कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। झनक ने रिया से पूछा, कौन है? वो बोली, आपके शिवम, कहकर उसने फ़ोन झनक को पकड़ा दिया। झनक को गुस्सा आया। वो कुछ कहती उससे पहले ही वो भाग गई। दूसरी तरफ अंगद और शिवम को भी सिर से लेकर पैरों तक आग लग गई। तभी झनक बोली, हेलो शिवम, क्या बात है? शिवम बोला, झनक, तुम इसे समझा क्यों नहीं देती? मुझसे ये सब नहीं सुना जाता। झनक बोली, हाँ, इसे समझाना ही पड़ेगा। तुम बताओ, तुमने फ़ोन क्यों किया? शिवम बोला, वो आज तुम्हारी कंपनी में मीटिंग है, तुम्हें भी चलना होगा। उसने नहीं बताया कि कंपनी उसे वापस मिलने वाली है। अपने पापा की कंपनी के बारे में सोच ही उसकी आंखें नम हो गई। वो बोली, कितने बजे जाना है? शिवम बोला, 10-11 बजे चलेंगे। वो फ़ोन बंद करने लगा पर अंगद ने उससे फ़ोन ले लिया। झनक बोली, ठीक है, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अंगद फ़ोन को देखता रह गया। शिवम बोला, एक तो पता नहीं उसे किसने कह दिया कि मेरा और झनक का कुछ है, और दूसरा वो मुँह पर कह गई। अब डबल मुसीबत हो गई। उसे तुमसे दूर करना ही मुश्किल था। अब पहले उसे अपने और झनक के बारे में क्लियर करना पड़ेगा। ये प्यार इतना मुश्किल क्यों है? अंगद बोला, कहते हैं जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, इसलिए प्यार अगर आसानी से मिल गया तो हम इसकी कद्र नहीं करेंगे। चल ये बातें छोड़ और दीवान को फ़ोन लगा। शिवम ने दीवान को फ़ोन लगाया और अंगद को पकड़ा दिया। अंगद बोला, हेलो सर, कैसे हैं आप? दीवान बोला, ठीक हूँ, तुम बताओ, तैयारी हो गई? अंगद बोला, तैयारी तो आपने करनी है, हम तो बस आ जाएंगे। अभी झनक को कुछ बताया नहीं है, उसे वहीं आकर पता चलेगा। दीवान बोला, हमें पहले कभी शक भी नहीं हुआ कि वो लड़की झनक नहीं है। शुरू शुरू में उसके बर्ताव कुछ ज़्यादा रूड लगता था, तो हम सोचते थे कि शायद कपूर के जाने के बाद ये ऐसी हो गई है। ये तो अब पता लगा कि वो झनक थी ही नहीं। अंगद बोला, अगर असली झनक को मैंने खुद ना बचाया होता तो शायद मुझे भी पता ना चलता कि वो नकली है। दीवान बोला, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, फिर मिलते हैं, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अंगद सोचने लगा कि अगर सिंगापुर में झनक उसे ना मिलती या वो उस तरफ से गुजरा ना होता तो जाने झनक का क्या हुआ होता। ऐसा होता तो ना मैं उससे मिलता, ना मुझे झनक से प्यार होता, लेकिन हम मिले और ये सब हुआ। शिवम बोला, अब यूं ही बैठना है, चलना नहीं है क्या? उसे अभी तक सोनल की बात का गुस्सा था। अंगद झनक के ख्यालों में खोया उसके साथ चल दिया। झनक ने फ़ोन रखने के बाद सोनल को बुलाया और बोली, सोनल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। शिवम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, या फिर तुम समझ सकती हो कि भाई है, जो मेरी हर मुश्किल में हेल्प करता है, इसलिए कभी दोबारा ऐसा मजाक मत करना। उसे भी बुरा लगता है। तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती। जिस तरह तुमने अपनी सच्चाई छुपाई थी, ऐसे ही हमने भी तुमसे मेरी सच्चाई छुपाई है। सोनल हैरान होकर बोली, क्या? लेकिन क्यों? आपके साथ ऐसा क्या हुआ? झनक बोली, तुम मेरे साथ चलो, कहकर वो उसे अपने साथ ले गई। उसने अपने लिए तैयार करवाई हुई साड़ी पहनी। सोनल उसे साड़ी में देख बोली, अब लग रही हो ना इंडियन। स्टाफ ने जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। फिर वो पार्लर आई और अपने असली रूप में आ गई। सोनल उसे देखकर हैरान रह गई। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सोनल ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाया और बोली, हमारी मैडम को किसी की नज़र ना लगे। अंगद और शिवम झनक की कंपनी पहुंचकर सीधा मीटिंग रूम में गए। सभी मेंबर आ गए थे। इनके आते ही सब खड़े हो गए। उन्हें लगा कि ये टेक ओवर करने आए हैं। एक बोला, मिस्टर दीवान, आपने बताया नहीं कि आप कंपनी बेच रहे हैं। हमने उसी दिन कहा था कि हम कंपनी नहीं बेचेंगे, पर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? दीवान बोला, तुम्हें किसने कहा है कि हम कंपनी बेच रहे हैं? ये तो यहाँ हमारी हेल्प करने आए हैं। कुछ देर इंतज़ार करो, आप सबको भी पता लग जाएगा। उन्होंने अंगद और शिवम को बिठाया। तभी दरवाज़ा खुला और झनक और रिया अंदर आई। सब झनक को देखते रह गए। झनक ने सबको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्ते कहा। सबने उसका स्वागत किया। उसने कमरे में लगी पापा की फ़ोटो देखी। वो उस तरफ गई जहाँ उस पर लगा पुराना हार उतार कर अपना लाया हुआ ताज़ा चमेली के फूलों का हार चढ़ाया। फिर कुछ देर वही खड़ी फ़ोटो को देखती रही। वो मन ही मन पापा को कह रही थी कि अब वो किसी को इस कंपनी से या खुद से धोखा नहीं करने देगी।
सोनल के लिए ये सब अजीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने अंगद और शिवम को हेलो किया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अंगद कुछ नहीं बोला। तब शिवम बोला, ये झनक, मेरा मतलब सिया के पापा हैं। तब सोनल को पता चला। फिर झनक आकर चेयरमैन की सीट पर बैठ गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सबकी नज़रें उसी पर थी। अंगद उठकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्के से दबाया। झनक को हौसला मिला। अंगद बोला, ये असली झनक कपूर है, इस कंपनी की मालकिन। इसने बहुत दुख देखे हैं। वही दुख अब आंखों के रास्ते बहकर बाहर आ गया। आपको सब पता चल जाएगा, कहकर उसने प्रोजेक्टर के पास खड़े शिवम को इशारा किया। उसने प्रोजेक्टर पर कल पार्टी में सौरी और प्रिया वाला सीन चला दिया। सारे बोर्ड मेंबर हैरान रह गए कि जिसे अब तक वो झनक समझते रहे, वो असल में झनक थी ही नहीं। सारी वीडियो देखने के बाद उन्हें झनक के रोने का मतलब समझ आया, और सभी मिस्टर कपूर के दोस्त थे और जिन्होंने उनके साथ काम किया था वो अभी झनक के पास आकर उसे हौसला देने लगे। एक बोला, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलकर इस कंपनी को दोबारा उठाएंगे। दूसरा बोला, हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर सभी एक साथ बोलने लगे, हम तुम्हारे साथ हैं। झनक खड़ी होकर बोली, आप सबसे मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगी, इस कंपनी को दोबारा पापा वाले मुकाम पर ले जाएंगे। बस आप लोग मेरा साथ देना। आप लोग वोट डालकर अपने आप चेयरमैन और सीईओ का चुनाव कीजिए। आप सबका फैसला ही फाइनल फैसला होगा। सब उसकी बात मानकर वोटिंग करने लगे। अंगद झनक के साथ बैठा था। उसके साथ शिवम। रिया को शिवम के साथ वाली जगह मिली थी तो वो शिवम से ही सवाल जवाब कर रही थी। उसने पूछा, ये सब कल पार्टी में हुआ? शिवम बोला, हाँ, तुम लोग लेट आए, उससे पहले ही ये सब हो चुका था। रिया बोली, बेचारी सिया। ओ झनक मैडम, कितना बुरा हुआ इनके साथ। ओ, अब समझ आया कि इन्होंने मुझे इतने आसानी से काम पर क्यों रख लिया। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो सीएम की बाह पकड़े उससे चिपकी बैठी थी। रिजल्ट अंगद के हाथ में था। उसने फेयर वोटिंग के लिए वोट्स सबको दिखा दिखा कर गिन रहे थे। अंगद बोला, बहुत ही साफ चुनाव है, या कहूँ कि सबने सर्वसम्मति से झनक को चेयरमैन और मिस्टर दीवान को कंपनी का सीईओ चुना है। बधाई हो झनक, इन्होंने तुम पर भरोसा किया है, और मिस्टर दीवान, आपको भी बधाई। झनक बोली, आप सबको थैंक यू। मैं अभी बच्ची हूँ, मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग मिलकर इस कंपनी को चलाएंगे। सबने तालियां मारी। मिस्टर दीवान बोले, हमें खुशी है कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। हमें वो झनक बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो तो हर किसी पर रौब मारती थी, खुद को मैडम कहलाती थी। एक बार उससे कपूर की बात करने लगा तो कहती, आप मेरे बराबर नहीं हैं, मैं मालिक हूँ, आप वर्कर हैं, आप मुझे ऐसे बात नहीं कर सकते। यार, पता चला कि वो अपनी पोल खुलने के डर से मना कर रही थी। अंगद बोला, अब वो दोनों जेल में हैं, उनके किए की सज़ा उन्हें मिलेगी। आप लोग अब आगे का सोचिए। मैं आपके साथ हूँ, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। फिर मिस्टर दीवान उन्हें झनक के कमरे में ले गए। वो कमरा कभी उसके पापा का था, फिर सौरे ने ले लिया, अब फिर से इसके पास आ गया। उसने कमरे को अच्छे से देखा, वहीं सौरी की फ़ोटो लगी थी। उसने आसपास देखा, फिर मिस्टर दीवान से बोली, अंकल, इस कंपनी में इसकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उन्हें उतार कर पापा की फ़ोटोज़ को दोबारा लगा दीजिए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। उसकी बात सुनकर शिवम ने अंगद के इशारे पर उसी वक्त सौरी की वो फ़ोटो उतार दी। दीवान वहाँ से चले गए। झनक का सिर बहुत दर्द हो रहा था, कुछ तो कल की बातों की वजह से और कुछ आज सौरी की फ़ोटोज़ देखकर। उसने अपना सिर पकड़ लिया। अंगद ने उसे देखा और पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और खुद उसके पास नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। रिया एक तरफ बैठी सब देख रही थी। उसे अजीब लग रहा था, साफ दिख रहा था कि अंगद उससे ज़्यादा झनक को पूछ रहा है, कहीं उसे पसंद तो नहीं करता। पर फिर उसने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसे पहले शिवम और झनक पर भी शक था, लेकिन वो झूठा निकला। ये दोनों भी दोस्त ही होंगे। मैं इन पर शक नहीं कर सकती, नहीं तो अंगद भी नाराज़ हो जाएगा। अंगद बोला, झनक, इस तरह नहीं घबराते, हौसला रखते हैं, अब तो सब ठीक हो गया है। पुराने दिनों को भूल जाओ और नए सिरे से शुरू करो। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, इतनी मुसीबतों को झेल चुकी हो, अब वो सब खत्म हो गया है।
उन्हें अब ना याद करो, हम हैं तुम्हारे साथ। उसने उसके हाथों को हल्के से दबाया। वो बोल रहा था तो झनक उसे ही देख रही थी। आज उसका दिल बहुत भरा पड़ा था। अंगद खड़ा हुआ तो अचानक से वो उसकी कमर में बाह डालकर उससे लिपट गई। अंगद भी बहुत दिनों से उसे बाहों में लेकर तसल्ली देना चाहता था। उसने उसे खड़े करके बाहों में भर लिया। झनक जोर जोर से रोने लगी। अंगद प्यार से उसकी पीठ को थपथपाने लगा। शिवम को भी रोना सा आ गया। वो रिया से बोला, चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखा लाऊं। रिया की भी आंखें भर गई। उसने अपनी आंखें पोंछी और शिवम के साथ चल दी। रिया का मन भी रोने को कर रहा था। वो शिवम से बोली, कितना दुखद कहानी है मैडम की। बेचारी को उस सौर ने कितना दर्द दिया, जानी ये सब कुछ सहती क्यों रही। उसकी जगह मैं होती तो उस कमीने को मार डालती। वो गुस्से से बोली। शिवम बोला, हाँ, हर सुनने वाला यही कहता है। तुम सोच भी नहीं सकती हो जो इसके साथ हुआ। उस कमीने ने इसे बेहोश करके इसकी किडनी निकाल ली और उस प्रिया को लगवा दी, और होश में आने के बाद भी इसने उसे बुरी नहीं कहा। फिर वो इसे हॉस्पिटल से निकाल कर सुनसान सड़क पर फेंक गया। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि अंकित ट्रैफिक से बचने के लिए उसी सड़क से जा रहा था। उसने इसे बचा लिया। रिया बोली, क्या किडनी निकाल ली? फिर तो बेचारी बहुत तकलीफ में होगी। सच में शिवम, मेरे दिल में आप दोनों के लिए इज्जत और बढ़ गई है। आपने इसे संभाला। वो दिल से कह रही थी। सच में वो सोच रही थी कि इस वक्त मुझसे ज़्यादा झनक को अंगद की ज़रूरत है। अंगद की बाहों में झनक बहुत देर रोती रही। फिर उसे एहसास हुआ और वो एक झटके में उससे अलग हो गई। अंगद भी एकदम से जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसने आसपास देखा। शिवम और रिया कोई भी कमरे में नहीं था। वो दोनों अकेले थे। वो माहौल को संभालता हुआ बोला, कोई बात नहीं झनक, तुम्हें इस तरह रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने कोई गुनाह किया हो। जब इंसान उदास होता है तो अपने किसी खास का कंधा तलाशता है जिस पर वो सिर रखकर रो सके। तुम्हारे लिए वो खास इंसान मैं हूँ। मन हल्का हुआ। अब कैसा फील कर रही हो? झनक बोली, पापा की बहुत याद आ रही है। कहकर वो फिर से रो पड़ी। अंगद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुद को संभालो झनक, खुद को संभालोगी तभी इतनी बड़ी कंपनी संभाल पाओगी। तुम्हें पता है, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ने वाला एक 18-19 साल का लड़का था जब मेरे पापा को किसी ने मार दिया। मैं और मम्मी अकेले रह गए थे। मुझे भी बहुत रोना आता था पर मैं मम्मी के कारण कभी नहीं रोया। मैं सोचता था अगर मैं रोऊंगा तो उसे कौन चुप कराएगा, बस इसलिए रोया ही नहीं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही जीने की आदत हो गई। वो अपने आंसू साफ करता हुआ बोला। उसने अपना दर्द पहली बार किसी को सुनाया था। झनक उसकी तरफ देख रही थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, आपका दिल रोने को तो मेरा भी आपका दिल रोने को करे तो मेरा कंधा है। आप खुद को अकेला ना समझो। अंगद बोला, झनक, काश की जिंदगी यहीं रुक जाए। बस जिंदगी में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ पर रखे झनक के हाथ को पकड़ते हुए कहा। झनक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहने लगी कि तभी रिया अंदर आ गई। पैरों की आहट सुनकर ही दोनों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और झनक दूर खड़ी हो गई। रिया के कुछ देर बाद शिवम आया। उसने शांत माहौल देखकर वो आते ही बोला, मैं रिया को कंपनी दिखा लाया। अब कैसी हो? झनक ने अपनी तेज धड़कन को काबू करके कहा, ठीक हूँ। वो अभी भी अंगद की कही बात का मतलब सोच रही थी। अंगद उसे देखे जा रहा था और रिया उसे देख रही थी। उसने अंदर आते हुए अंगद की बात सुन ली थी। वो भी उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी पर उसने सो नहीं होने दिया। वो झनक के पास आई और बोली, मैडम, अब मैं क्या करूँगी? आप यहाँ आएंगी तो मैं भी आपके साथ यहीं आ जाऊँगी। आपकी असिस्टेंट जो हूँ। वो बच्चों की तरह झनक से लिपटती हुई बोली। झनक हंस पड़ी, ठीक है, पर यहाँ तुम सोनल नहीं रिया होगी और मैं मैडम नहीं झनक होऊंगी। मतलब मुझे झनक ही करना। दोनों पक्की सहेलियों की तरह बातें कर रही थी पर दोनों के ही अंदर एक दूसरे को लेकर द्वंद्व चल रहा था। झनक को लग रहा था कि कितनी खुदकिस्मत है ये जो इसकी सगाई अंगद से हुई। दूसरी तरफ रिया सोच रही थी कि झनक किस्मत वाली है जो अंगद इसकी इतनी केयर करता है।
शिवम इन तीनों को ही देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अंगद जानबूझकर रिया को इग्नोर कर रहा है। अंगद चाहता था कि उसे रिया को कुछ बताना ना पड़े, वो खुद ही सब समझ जाए। अंगद बोला, झनक अब हम चलते हैं, तुम स्टाफ और वर्कर्स से मिलो, ज़्यादा टेंशन मत लेना, कुछ पूछना हो तो कॉल में। कहते हुए उसने प्यार से झनक के कॉल को सहलाया। सभी हैरान हो गए। उसने रिया को दिखाने के लिए किया था, पर शिवम और झनक को भी देखते रह गए। रिया बोली, मैं तो झनक के साथ ही रहूँगी, आप लोग जाइए। शिवम बोला, अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, तुम ना कहती तो हम तो तुम्हें साथ ही ले जाते, उसने उसी के लहजे में कहा। रिया झनक से छोटे बच्चों की तरह मुंह बना करके बोली, देखो झनक, ये मेरी नकल कर रहे हैं। झनक ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, शिवम गलत बात है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, अंगद जी से कुछ सीखो। अंगद शिवम की बाह पकड़कर उसे खींचता हुआ ले गया। वो खुश था कि झनक ने उसकी तारीफ की। शिवम चुप रहने वालों में से नहीं था, पर वो इन दोनों के बीच के बढ़ते प्यार को देखकर चुप हो गया। उनके जाने के बाद झनक रिया को लेकर मिस्टर दीवान के साथ कंपनी के राउंड पर निकली। वो हर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाते, फिर वो उन्हें उस डिपार्टमेंट के बारे में समझाता। इसी तरह कितने ही डिपार्टमेंट्स में वो गए और उसके बाद प्रोडक्शन एरिया में भी गए। सब घूमकर वो वापस अपने कमरे में बैठ गई। उसने रिकॉर्ड्स का पता था। उसने मिस्टर दीवान से पूछा, मेरे जाने से पहले सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये कैसे हो गया? मिस्टर दीवान बोले, ये सब वो नकली झनक की बेवकूफ़ी के कारण हुआ। उन्होंने अपने फैशन बुटीक में दूसरी कंपनी से फैब्रिक खरीद लिया। आपको पता ही है, बिजनेस वर्ल्ड में लोग दूसरों को डुबोने को बैठे ही होते हैं। लोगों ने ये बात नोटिस की, सब तरह अफवाह फैल गई कि झनक फैब्रिक्स का कपड़ा घटिया है, इसलिए तो ये खुद यूज नहीं कर रहे। बस हमारे कस्टमर दूसरी तरफ चले गए और झनक फैब्रिक को लोग नापसंद करने लगे और अपनी फैब्रिक की सेल कम हो गई थी। झनक बोली, उस प्रिया यानी नकली झनक ने सब कुछ बिखेर दिया, बिगाड़ दिया। अब धीरे धीरे समेटेंगे और सुधारेंगे। बाकी पापा की वो पैनल्स की कंपनी का क्या हुआ? दीवान बोला, वो सौरे ने बेच दी थी, उसने संभाली नहीं गई, किसी इन्वेस्टर ने खरीद ली थी। उस वक्त मेरे पास इतनी पावर नहीं थी, नहीं तो मैं उन्हें रोक देता। उन्हें दिल से अफसोस था कि सौर्य और प्रिया कंपनी को बर्बाद करते रहे और वो कुछ ना कर सके। दीवान की बात सुनकर झनक उस पल को कोस रही थी जब वो प्रिया से मिली थी। वो अपनी ज़िंदगी का वो पल अपनी ज़िंदगी से मिटाना चाहती थी। जब वो प्रिया से मिली थी, अगर उसे प्रिया ना मिलती तो सौर्य भी ना मिलता और उसकी ज़िंदगी आज की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होती। फिर उसने खुद को हौसला दिया कि लाइफ इतनी सुधर रही है, एक दिन फिर पहले जैसी हो जाएगी। दीवान ने उसे सोच में डूबा देखा तो बोला, बेटा तुम दुखी मत हो, जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम आराम करो। ये सबके मोबाइल नंबर है, ये इंटरकॉम फ़ोन नंबर, जिससे भी बात करनी हुई कर लेना। फिर उन्होंने बाहर निकल कर सोनू को आवाज़ लगाई। एक 16-17 साल का लड़का आया। वो उसे लेकर अंदर आए और बोले, सोनू ये इस कंपनी की मालकिन है, अब से यही कंपनी संभालेंगी। इनके हर काम का ख्याल तुम्हें रखना है, साफ सफाई, खाना पीना वगैरह सब करना है। फिर उन्होंने झनक से कहा, बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे कहना, ये कर देगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। सोनू बोला, मैडम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ, वो एक्सप्रेसो। झनक बोली, नहीं मैं काफ़ी नहीं, चाय पीऊँगी, सिर बहुत भारी हो रहा है। फिर रिया से पूछा, तुम क्या लोगी? रिया बोली, मैं भी चाय लूँगी, कहकर वो फिर से फाइल देखने लगी। कुछ देर में सोनू चाय ले आया। वो झनक को ध्यान से देख रहा था। सोनू बोला, मैडम आप वो पहले वाले मैडम तो नहीं लगते, वो आपकी जुड़वा बहन है, जैसे सीता और गीता। झनक को उसके बोलने के ढंग से हंसी आ गई। वो बोली, नहीं वो मेरी बहन नहीं है, उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा मेरे जैसा बना लिया। सोनू बोला, अच्छा अच्छा फिर ठीक है। एक बात कहूँ मैडम, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, सारा कंपनी वाले उससे परेशान थे। आप देखने में तो अच्छी हैं, मैं भी। अच्छा कोई और काम हो तो बताइए, मैं कमरे के बाहर भी बैठा हूँ। झनक बोली, ऐसा कर वो फाइल्स ला कर दे। उसके सामने रैक में रखी फाइल्स की तरफ इशारा किया। सोनू ने वो फाइल्स दे दी। झनक रिया के साथ मिलकर वो फाइल्स देखने लगी।
अंगद और शिवम वापस जा रहे थे तो शिवम बोला, आज बड़ा प्यार दिखा रहे थे झनक पर। पता है रिया कैसे देख रही थी? अंगद बोला, उसी को दिखाने के लिए ही तो कर रहा था, शायद वो ये सब देखकर खुद ही समझ जाए। शिवम बोला, वैसे आइडिया अच्छा है। मुझे लगता है कि रिया वैसी लड़की नहीं है जो कबाब में हड्डी बने। मैंने उससे बात की थी, उसे तुमसे प्यार नहीं है, एक जिद सी है। लेकिन अगर उसे तुमसे अच्छा मिल जाए तो वो तुम्हें भी छोड़ देगी। शिवम ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। अंगद बोला, अच्छा ही है अगर ऐसा हो, मुझसे नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा तुम्हारा वो देवदास वाला चेहरा देख देख कर, कहकर वो हंस दिया। शिवम बोला, उड़ा लो मजाक, मुझे कह रहे हो तुम अपनी सोचो, अगर तुम्हें झनक ना मिली तो तुम देवदास के बाप बन जाओगे। दोनों ही हंस पड़े। कुछ दिन ऐसे ही बीते। झनक रिया के साथ मिलकर कंपनी संभालने लगी थी। अंगद और शिवम अक्सर उसके ऑफिस आकर उसे सब समझाते। आज अंगद आया तो उसने झनक को एक फाइल दिया और बोला, झनक ये लो, तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौटी हो, उसके लिए वेलकम गिफ्ट। कहकर उसने वो फाइल खोलकर उसके हाथों में पकड़ा दी। झनक देखकर हैरान रह गई। ये उनकी पैनल वाली फैक्ट्री के कागज़ थे। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, ये आपके पास? तो ये आपने खरीदी थी, ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? अंगद बोला, मेरी वजह से तुमने शौर्य से शादी की तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ, तो एक तरह से इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये उसका छोटा सा प्रायश्चित है। झनक बोली, मैंने आपको पहले भी कहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मुझे वो मिला जो मेरी किस्मत में था। शौर्य से मेरी शादी होनी लिखी थी, सो हो गई। आप इसमें क्या कर सकते थे? रिया बगल में अपने कमरे में बैठी शिवम के साथ फाइल्स देख रही थी, पर उसका ध्यान इन दोनों की बातों में था। रिया बोली, ये अंगद क्या कह रहा है कि उसकी वजह से झनक ने शौर्य से शादी की? ऐसा क्या हुआ था? उसने शिवम से पूछा। शिवम तो कब से इसी मौके की तलाश में था। वो बोला, ये एक लंबी कहानी है। झनक एक बार कोमा में चली गई। बेहोशी की हालत में उसने सपने में यही सब देखा जो उसके साथ हुआ है। मतलब शौर्य से शादी होना, उसका कंपनियां अपने नाम करवाना, किसी और के लिए इसकी किडनी निकलवाना, फिर उसे मरने के लिए छोड़ देना। उसी सपने में उसने देखा कि अंगद ने उसे बचाया। फिर जब उसे होश आया तो किस्मत से उसकी अंगद से 2-3 मुलाकातें हुई। फिर जब उसकी शादी शौर्य से होने वाली थी तो वो अंगद के पास आई और बोली कि वो उससे शादी कर ले। पर अंगद ने अपने पापा से तुमसे शादी का प्रॉमिस किया था, सो उसने मना कर दिया और कहा कि सपने कभी सच नहीं होते, और उसे शौर्य से शादी की सलाह दे दी। उसने भी मानकर शादी कर ली, बस इसलिए अंगद खुद को दोषी मान रहा है। रिया बोली, मतलब ये सब मेरे कारण हुआ? अगर मैं ना होती तो ये झनक से शादी कर लेता? इसने ऐसे ही सोचते हुए कहा। शिवम बोला, हाँ शायद कर लेता। वो चाहता था कि इसे क्लियर करे। ये सब सुनकर रिया को लगने लगी कि अगर वो नहीं होती तो इसकी लाइफ ऐसी ना होती। उसे साफ दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वापस आते वक्त शिवम ने उसे सारी बात बताई। अंगद बोला, फिर उसने क्या कहा? शिवम बोला, वो अपना ही पंगा लेकर बैठ गई। वो कहती, इसका मतलब है ये सब उसके कारण हुआ है। उसने मुझसे पूछा, अगर वो ना होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? तो मैंने भी सच बता दिया। मैंने कह दिया कि हाँ, अगर वो ना होती तो तुम मुझसे शादी कर लेते। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। अंगद बोला, शिवम मुझे अच्छा नहीं लगता उस बेचारी को इस तरह से तोड़ के जवाब देना। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? वैसे भी मैं किसी की कब्र पर अपना घर नहीं बनाना चाहता। वो दुखी दिल से बोला। शिवम बोला, देखो अगर हम इसे अब नहीं बताएंगे तो देर हो जाएगी। वैसे भी अगर तुम उसकी सोचोगे तो तुम मेरी और झनक की कब्र पर घर बनाओगे। सोच लो, उस तरफ एक कब्र है, इस तरफ 2। अब तुम्हें कितनी कब्रें चाहिए? वो हंसता हुआ बोला। अंगद भी मजाक के मूड में आ गया। वो बोला, मैं सोच रहा हूँ कि माँ की इच्छा से बड़ा कुछ नहीं होता। दोस्ती और प्यार तो और मिल जाते हैं, पर माँ और नहीं मिलेगी। वैसे भी रिया अच्छी लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बिजनेस में भी हेल्प कर देगी। उसके साथ जिंदगी काटी जा सकती है। वो चिढ़ते हुए शिवम को देखकर बोले जा रहा था। शिवम का चेहरा कई रंग बदल रहा था। वो गुस्से से बोला, मैं अभी झनक को फ़ोन करता हूँ। कहकर वो अपना फ़ोन उठाने लगा तो अंगद बोला, कर लो, मैंने कौन सा झनक से कोई वादा किया है? उसे तो पता ही है कि रिया मेरी मंगेतर है और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। झनक कुछ नहीं कहेगी, उसने सहजता से कहा। शिवम और चिढ़ गया।
शिवम बोला, तुम मेरे दोस्त हो, देखो हम बचपन के दोस्त हैं। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ आया था। आज तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। तुम मेरी दोस्ती कैसे तोड़ सकते हो? उसका चेहरा देखकर वो जोर से हंस दिया। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। शिवम हैरान हो गया। अंगद बोला, पागल, मैं मजाक कर रहा था, तुझे पता नहीं चला? वैसे तो बड़ा कहता है कि दोस्त हूँ, बचपन से तेरे साथ हूँ, तो मुझे इतना भी नहीं जानता। शक्ल देखी है अपनी? उसने शिवम की शक्ल की तरफ हाथ करते हुए कहा। शिवम बोला, तुम भी तो मुझे बचपन से जानते हो। माना कि मुझे किसी लड़की से प्यार पहली बार हुआ है, पर तुम ये तो जानते ही हो कि दोस्ती में मैं जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। फिर ये तो मेरा पहला प्यार है, तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? वो नाराज़गी से बोला। वो सच में काफ़ी सीरियस था। हमेशा हंसते रहने वाले शिवम को उदास देखकर अंगद को बुरा फील हुआ। अंगद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सॉरी यार, आगे से मजाक नहीं करूँगा। तू हंसता ही अच्छा लगता है, ऐसा चेहरा तुझे सूट नहीं करता। अरे मैं भला रिया से शादी क्यों करूँगा? मुझे झनक पसंद है, उसी से शादी करूँगा, वो उसे मनाते हुए बोला। अब शिवम और जोर से हंस पड़ा। वो बोला, देख देख, अब अपनी शक्ल देख, तूने क्या सोचा बस तुझे ही मजाक करना आता है? मैं भी मजाक कर रहा था। जब मैं दोस्ती में जान दे सकता हूँ तो एक लड़की क्या चीज़ है? तेरी दोस्ती पर ऐसी 100 लड़कियाँ कुर्बान। वो जोर जोर से हंस रहा था। अंगद भी हंस दिया। दिन गुजरने लगे। झनक और रिया कंपनी का काम संभालने लगी थी। झनक अब अपने घर में आ गई थी। उसने उसे फिर से वैसा ही सजा दिया था जैसा वो उसके पापा के समय में हुआ करता था। शिवम ने ही वर्कर बुलाए थे, फिर ये तीनों ने भी उसकी हेल्प करने आए। रिया और शिवम दोनों गिफ्ट के तौर पर बड़े बड़े 100 पीस लाए थे। झनक ने अंगद की तरफ देखा, वो खाली हाथ आया था, पर झनक कुछ नहीं बोली, वो अंदर को चल दी। तब अंगद बोला, झनक मेरा गिफ्ट नहीं लोगी? उसकी बात सुनकर झनक पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अंगद के पीछे 3-4 लोग थे। उन्हें देखकर झनक की आंखों में आंसू बहने लगे। ये उसके घर के नौकर थे जो उसके पापा के समय के थे। इनमें उसको पालने वाली आया भी थी। वो उससे लिपट कर रो पड़ी। उसने सबको अंदर बुला लिया। उसने अंगद से कहा, थैंक यू अंगद, आपको किस किस बात के लिए थैंक यू कहूँ? आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अंगद बोला, कोई एहसान नहीं, दोस्ती में क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? अगर कुछ देना है तो थोड़ा प्यार ही दे दो। पिछली बात उसने धीरे से कही, पर झनक ने सुन लिया था। वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद आगे निकल गया। झनक को लगा कि शायद उसने गलत सुना है। घर का सारा काम हो गया था। उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया। रिया तो झनक और अंगद की तरफ ही देखे जा रही थी। दोनों आंखों से बातें कर रहे थे। कभी अंगद कोई सब्जी उसके आगे करता और आंखों से उसे लेने को कहता, तो कभी झनक कोई चीज़ उसे देती। शिवम बोला, झनक मज़ा आ गया। क्यों रिया, खाना अच्छा बना है ना? बाकी थक कर मेहनत करने के बाद कुछ खाओ तो स्वाद लगता है। रिया बोली, पागल हो क्या? अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अच्छा है। उसने शिवम को कुहनी मारी। झनक बोली, रिया और शिवम तुम दोनों का शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरी इतनी हेल्प की। शिवम बोला, मैडम दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, समझी? उसने फिल्मी स्टाइल में कहा तो सब हंस पड़े। रिया बोली, झनक अब तुम सॉरी या थैंक यू कभी ना बोलना। झनक ने सिर हिलाकर ओके कहा। शिवम बोला, वाह, अब कोई मेरी साइड वाला भी है, तुम तो बहुत सियानी हो। रिया बोली, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही, और सियानी तो मैं बचपन से हूँ। अगर वहाँ से वापस ना आती तो मैं आइंस्टाइन बनती। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। झनक की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। एक शिवक कम था जो एक और आ गई। खाना खाने के बाद वो कुछ देर घर की सेटिंग करवाते रहे। सब अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे, पर झनक अंगद का ही कहना मानती, और कभी अंगद कह देता झनक का आइडिया बढ़िया है। तब शिवम और रिया ने सेटिंग उन दोनों पर छोड़ दी और खुद सोफे पर बैठ गए। वो बैठकर उन्हें देख रहे थे, पर अंगद और झनक को आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। वो दोनों नई शादी वाला जोड़ा लग रहे थे जो अपने नए घर की सजावट कर रहा हो। शिवम ने चोरी से उनकी फ़ोटो खींच ली। रिया को भी पता नहीं चला। एक बड़ा सा फूलदान था। झनक उसे डाइनिंग रूम में रखना चाहती थी, जबकि अंगद उसे लिविंग रूम में रखने की सलाह दी। तब झनक ने उसे लिविंग रूम में ही रखवा दिया। सारे काम होने के बाद अंगद बोला, अच्छा झनक, अब हम चलते हैं। शिवम भी उठकर खड़ा हो गया।
तभी रिया बोली, अभी सिर्फ 9 ही तो बजे हैं, कोई गेम खेलें, उसने जोश में कहा। अंगद बोला, मुझे कोई गेम नहीं आती, मैं कभी खेला ही नहीं। शिवम बोला, अरे यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम वर्ल्ड कप खेलने को कह रहे हैं। अंताक्षरी खेलते हैं, गाना तो सब गा लेते हैं। रिया भी उछलते हुए बोली, यस अंताक्षरी खेलते हैं, टीम बनाओ। शिवम बोला, 4 तो लोग हैं, अकेले अकेले खेलते हैं, मज़ा आएगा। रिया बोली, ओके। झनक आप भी कुछ बोलो। झनक बोली, मैंने क्या कहना है तुम लोग डिसाइड कर लो, मैं खेल लूँगी। अंगद बोला, ठीक है करो शुरू। शिवम ने शुरू किया। रिया का नंबर आया, उसे मौसे गाना गाया था। रिया ने सोचकर गाना गाया, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छिड़ जाए। अब शिवम को ऐसे गाना था, वो गाने लगा, ऐ मेरे दिल के चैन। रिया एकदम से बोली, गलत है, पनिशमेंट मिलेगी। शिवम बोला, क्यों, ठीक तो है। रिया बोली, गाना ओ से शुरू होता है, ऐसे, ओ मेरे दिल के चैन। शिवम बोला, भाई ये गलत है, सिर्फ एक ही जगह वो आना था, बाकी तो ठीक ही बोला था। लेकिन रिया चिल्लाने लगी और अंगद से बोली, देखो अंगद ये चीटिंग कर रहा है, पनिशमेंट तो मिलेगी ही। अंगद बोला, पनिशमेंट तो बनती है। रिया ने झनक को कोहनी मारी तो वो भी उसके साथ पनिशमेंट पनिशमेंट कहने लगी। शिवम बोला, अच्छा ठीक है, कहो क्या करना है। अंगद बोला, तुम कोई और गाना सुना दो। रिया बोली, गलती मैंने पकड़ी है तो सज़ा भी मैं ही दूंगी, कहकर वो शिवम की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। फिर अंदर कमरे से झनक की एक चुन्नी ले आई और बोली, ये लो और कजरारे कजरारे गाने पर डांस करो। शिवम की आंखें फैल गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।